हेलो स्टूडेंट्स। आज ये जो दूसरा प्रोसेस ग्रुप है हमारा प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप के बाद जो सेकंड आता है वो प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप आता है। जब इनिशिएशन स्टेज से जो भी हमारा हाई लेवल की डेफिनेशंस मिलती है उसको कंक्रीट शेप देने का काम जो है वो प्लानिंग ग्रुप करता है। जैसे जैसे अपना अगर इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप में भी अगर हम प्रॉपर काम नहीं करें और उसी तरीके से अगर प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप भी अगर प्रॉपर काम नहीं करें तो प्रोजेक्ट के सक्सेस होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अब इसका जो इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व है अपना प्लानिंग में, सबसे पहली स्टेप है कि एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट प्लान को डेवलप करना। इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप से जो भी इनपुट मिलते हैं उसका जो आउटपुट होता है वो हमारे प्रोजेक्ट प्लान प्रोसेस ग्रुप का इनपुट हो जाता है। और जो प्रोजेक्ट प्लान डेवलप करने का एक कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंट, एक मतलब जिसे बोलते हैं एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जो कि प्रोजेक्ट के सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करता है, अलग अलग हिस्सों को कवर करता है। जैसे कि सबसे पहली बात है कि स्कोप। अब स्कोप के लिए एक बेटर प्लान ये रहता है कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या प्रोजेक्ट में नहीं रहेगा, तो ये क्लियरली डिफाइन करता है हमारा प्रोजेक्ट प्लान। और फिर टाइमलाइंस, जितना भी प्रोजेक्ट है वो उस अलग अलग टास्क में डिवाइड करके हर टास्क को कितना कितना टाइम देना है, कौन सा टास्क कब शुरू होगा, फिर कब खत्म होगा, उस टास्क के बाद फिर कौन सा टास्क स्टार्ट होगा, फिर वो कब खत्म होगा, इन सब की इंटरडिपेंडेंसी आपस में, ये सारा का सारा टाइमलाइन में डिटेल्ड प्लान के साथ तैयार होता है। फिर आता है बजट। बजट की प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज बिना बजट के तो हम अपने प्रोजेक्ट को कर नहीं ना सकते। तो बजट की प्लानिंग, हर टास्क में कितना बजट, पूरे प्रोजेक्ट में कितना बजट लगेगा और हर टास्क को कितना कितना अलोकेट करना है, ये सारा प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप पहले से ही तैयार करके दे देता है। फिर रिसोर्सेस जो भी जरूरत पड़ेगी, हर प्रोजेक्ट में अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेस लगते हैं, उन रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, उनको अरेंज करना, फिर उनको टीम मेंबर के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये बहुत जरूरी होता है। तो ये प्लानिंग ग्रुप में ये सारी चीजें भी डिसाइड हो जाती हैं। रिस्क कौन कौन सी आ सकती है? अर्लियर स्टेज पे अगर हमने रिस्क को पहचान लिया तो आप ये मान लीजिए उनको मिटिगेट करने का रास्ता, उन प्रभाव को कम करने का तरीका जल्दी हम पहचान लेते हैं। तो हमारा इस प्लानिंग ग्रुप में ये चीज आ जाती है कि रिस्क को कैसे असेस किया जाए, फिर कैसे उसको अपना मिटिगेट किया जाए, इसकी प्लानिंग पूरी तैयार हो जाती है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमारे पूरे तैयार हो जाते हैं कि हमारे जो डिलीवरेबल्स हैं वो किस क्वालिटी को अपना हमको देने हैं, या किस आईएस कोड को फॉलो करेंगे, या किस आईएसओ कोड को फॉलो करेंगे, या किस अपना स्टैंडर्ड कोड को फॉलो करेंगे। ये सारी चीजें प्लानिंग ग्रुप पहले से ही डिसाइड करके प्लान करके देता है। फिर एक कम्युनिकेशन प्लान, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में कम्युनिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। टीम मेंबर्स और स्टेक होल्डर्स में अगर लेक ऑफ कम्युनिकेशन है तो प्रोजेक्ट के सक्सेस होने के चांसेस काफी घट जाते हैं। और अगर अपना ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन है तो प्रोजेक्ट के सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन प्लान पहले ही अपना प्लानिंग ग्रुप हमको बना के देता है। फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग ग्रुप हर टीम मेंबर के, हर टास्क के और अपना हर टीम मेंबर के टास्क के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहले ही डिसाइड करके दे देता है, पूरा प्लान करके दे देता है। अकॉर्डिंगली फिर टीम मेंबर्स और जो टास्क है उसी हिसाब से ही अपना काम आगे करते हैं। हर चीज को क्लेरिफाई करना, रिपोर्टिंग को क्लेरिफाई करना कि भाई कैसे कैसे हमको रिपोर्ट करना है, कम्युनिकेशन चैनल्स को अपना आइडेंटिफाई करना कि हम कौन सा कम्युनिकेशन चैनल को यूज करेंगे, ये कम्युनिकेशन प्लान में पहले से ही डिसाइड हो जाता है। और फिर ये भी देखा जाता है कि हर टीम मेंबर जो है उसमें अपना उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसमें बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो भी प्रॉपरली कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। एक और बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि हर मेंबर की जो है अकाउंटेबिलिटी तय हो जाती है, जिससे कि मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप जो है फिर एक कम्युनिकेशन चैनल और रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को तैयार करता है, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है उसके लिए। तो कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन मेथड डिसाइड हो जाते हैं और रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी डिसाइड हो जाता है पहले से ही।
इनका फॉर्मेट का फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, किस फॉर्मेट को हमको मंथली देना है, किस फॉर्मेट को हमको वीकली देना है, किस फॉर्मेट को हमको डेली रिपोर्ट करना है, ये सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड हो जाती हैं। तो आपको पता पड़ गया कि कैसे हमारा जो प्रोजेक्ट प्लानिंग ग्रुप है, हाई लेवल इंफॉर्मेशन जो वो रिसीव करता है इनिशिएशन ग्रुप से, उसको एकदम कंक्रीट शेप देता है एज अ प्लानिंग उसके रूप में। तो उसके बाद ये जो है फिर एग्जीक्यूशन अपना प्रोसेस ग्रुप के पास चला जाता है। तो हम अपने अगले लेक्चर में एग्जीक्यूशन प्रोसेस ग्रुप के बारे में पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।